Welcome students, welcome to my presentation in the class SYBCom subject Elements of Company Law. Today we will discuss about Company Board Meeting. New topic आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. इसमें आज हम देखेंगे कि कंपनी बोर्ड मीटिंग क्या होती है, व्हाट इज़ मीन बाय कंपनी बोर्ड मीटिंग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन अपॉन कंपनी बोर्ड मीटिंग. इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ मीन बाय कंपनी बोर्ड मीटिंग या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हम किसे कहेंगे. इसमें सबसे पहले दो चीज़ें हम समझ लेंगे कि ये बोर्ड मीटिंग जो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है. तो डायरेक्टर्स कौन होते हैं? द डायरेक्टर इज़ अपॉइंटेड और इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी. He has the responsibility for determining and implementing the company policies. तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, बट बिकॉज दे आर स्कैटर्ड फ्रॉम हियर एंड देयर. शेयर होल्डर्स जो है तो वो रियल पर्सन होते हैं, रियल ओनर होते हैं कंपनी के, लेकिन वो स्कैटर्ड होते हैं, यहाँ वहाँ पर होते हैं. वो कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. तो ऑन बिहाफ ऑफ देम दे अपॉइंट डायरेक्टर्स. तो वो डायरेक्टर्स जो होते हैं वो अपने जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है कंपनी की उसको देखते हैं. तो कंपनी की जो फंक्शनिंग होती है वो कौन रन करता है? एक्चुअली डायरेक्टर्स रन करते हैं. ठीक है, तो डायरेक्टर इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी. ही हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटरमाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द कंपनी पॉलिसीज. Definition is given under section 2 subsection 34 of Companies Act 2013 defines a director as director appointed by board of company. तो directors कौन होते हैं? Those who are appointed by the board of the company. Okay, another definition is given section 2 subsection 10 of the Companies Act 2013 defines board of director as द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी. तो ऊपर जो डेफिनेशन दी हुई है वो डायरेक्टर्स की है. डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ द कंपनी. और नीचे जो डेफिनेशन है वो दी हुई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे? दे आर द कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ कंपनी. तो डायरेक्टर्स आर फर्स्ट में डेफिनेशन में डायरेक्टर जो है वो उसका अपॉइंटमेंट कंपनी बोर्ड करेगी, और जो उनकी कलेक्टिव बॉडी होगी वो क्या कहलाएगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, सो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द रियल पर्सन हु रन द फंक्शनिंग, हु सी द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. ठीक है, कंपनी के जो एक्टिविटीज़ होती है वो रन करते हैं, एक्चुअली देख रेख करते हैं, वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, सो लेट्स अहेड. मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ directors. Meeting of board of directors. Being an artificial person, company is governed by its board of director. ठीक है, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए जो तो उसकी एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है. जैसे हमने देखा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी एक्ट्स as agent of the company. Board of director they act as an agent of the company. It is important for the board of director of company to meet at the regular interval in order to ensure smooth functioning of the company. ठीक है, तो बोर्ड मीटिंग यहाँ पर इन शॉर्ट अगर हम देखें तो क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स, जो डे टू डे एक्टिविटी फंक्शनिंग है उसको रन करने के लिए उनका मिलना बहुत ज़रूरी होता है. कंपनी में जो है तो उनका मिलना बहुत ज़रूरी होता है, और यहाँ पर एट ए रेगुलर इंटरवल्स. ठीक है, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. तो ये क्या कहलाती है? बोर्ड मीटिंग कहलाती है. ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि कितनी मरतबा उनकी मीटिंग कब होना चाहिए और कितने टाइम होना चाहिए, कितने टाइम इंटरवल पर होना चाहिए ये बोर्ड मीटिंग, वो हम समझ लेंगे. सो लेट्स से मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स. फ्रीक्वेंसी कितनी मरतबा जो है तो बोर्ड मीटिंग होना चाहिए ये हम देख लेते हैं. द मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग इन द ईयर शुड नॉट बी लेस देन 4. यानी कि मिनिमम 4 टाइम्स द बोर्ड ऑफ मीटिंग शुड बी हेल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. 4 मरतबा यानी कि इन 3 months once. ठीक है, 3 महीने में एक मरतबा जो है तो बोर्ड मीटिंग होना ये कंपलसरी है.
यानी कि साल में 4 मीटिंग, 3 महीने में 1 मीटिंग, तो साल भर में साल में 4 मीटिंग होना ये कंपलसरी है, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट मीट मिनिमम वंस इन एवरी 3 मंथ्स, वही बात है, साल में 4 यानी कि महीने में 3 महीने में 1 मरतबा। द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग कैन नॉट बी मोर देन 120 डेज, ठीक है। यानी कि साल में अगर 4 मीटिंग नहीं होती है तो 2 मीटिंग के बीच में जो गैप है ये 120 डेज ये का 120 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 4 महीने में 1 मरतबा तो कम से कम जो है तो मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ये होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोर्ड मीटिंग, ठीक है। 4 टाइम्स इन अ ईयर, इन अ 3 मंथ वंस, और मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग शुड नॉट बी मोर देन 120 डेज और 4 मंथ्स, ठीक है। तो this is the frequency of the board meeting. That's ahead notice of board meeting. तो बोर्ड मीटिंग के लिए जो नोटिस दी जाएगी कि मीटिंग जो है तो हेल्ड करना है, उसकी नोटिस जो दी जाएगी उस ताल्लुक से क्या बातें हैं हम देख लेते हैं। नोटिस शुड सर्व 7 days इन एडवांस फॉर द मीटिंग, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो नोटिस जो है वो 7 दिन पहले जो है क्या किया जाना चाहिए, मीटिंग के 7 दिन पहले नोटिस दी जानी चाहिए फॉर टू ईच एंड एवरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। After incorporation, the first board meeting should be held within 30 days. Within 30 days, ठीक है। तो आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी पहली मीटिंग जो रहेगी इट शुड बी हेल्ड विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर पहली बोर्ड मीटिंग जो है तो वो होल्ड करना ये है कंपनी के लिए जो है तो कंपलसरी है। आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी जैसे ही बनती है, नई कंपनी जब तैयार बनती है तो उसके बनने के 30 दिनों के अंदर अंदर पहली बोर्ड मीटिंग लेना ये कंपलसरी है। नाउ what is quorum of the meeting? The quorum for a board meeting is 1/3 of total number of directors or 2 directors whichever is more, ठीक है। तो quorum क्या रहेगा, बोर्ड मीटिंग is 1/3 of total number of director, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का 1/3 या 2 डायरेक्टर्स whichever is more। यानी से फॉर एग्जांपल अगर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है 9, टोटल 9 डायरेक्टर्स है तो उसका 1/3 जो हो जाएगा वो 3 डायरेक्टर्स, ठीक है। तो 3 डायरेक्टर जो है तो ये कोरम कंप्लीट करेंगे, और या फिर अगर वो नहीं है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स तो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड अगर बात आई है तो मैं ये बताता चलूँ कि फॉर 1 पर्सन कंपनी देयर मस्ट बी 1 डायरेक्टर, 1 पर्सन कंपनी में जो है तो 1 डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी अगर है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होना चाहिए, और पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होना ये कंपलसरी है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ रिगार्डिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी अगर है तो उसमें 1 डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होना कंपलसरी है। प्राइवेट कंपनी अगर है तो 2 डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी है, और पब्लिक कंपनी अगर है तो उसमें 3 डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होना कंपलसरी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग। पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, ठीक है। तो रिजोल्यूशन पास किस तरीके से होगा वो हम देख लेंगे। कंपनी कैन सर्कुलेट द ड्राफ्ट रिजोल्यूशन विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू ऑल द डायरेक्टर्स बाय हैंड डिलीवरी, पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। जो रिजोल्यूशन है वो पास होने के लिए जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो सर्कुलेट किया जाएगा वो बाय हैंड डिलीवरी भी दे सकते हैं, यानी घर पर पोस्ट के ज़रिए भी दे सकते हैं, हैंड डिलीवरी भी दे सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मेल के ज़रिए भी हम जो है तो रिजोल्यूशन जो है वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इफ मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स अप्रूव द ड्राफ्ट द रिजोल्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी पास। तो मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स जिस रिजोल्यूशन को अगर अप्रूव करते हैं, जो ड्राफ्ट किया गया है, हैंड डिलीवरी है या पोस्ट से है या मेल के ज़रिए है, तो वो रिजोल्यूशन जो है वो क्या कंसिडर किया जाएगा, इट शुड बी कंसिडर्ड टू बी पास्ड, वो पास हो जाएगा रिजोल्यूशन, ठीक है। I hope you all understood about the board meeting in this lecture. Okay, thank you for watching.